हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2019 के फॉरेस्ट सर्विसेज के फाइनल रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है और इसमें आप देखेंगे सहायक वन संरक्षक की पोस्ट बस केवल थी। इसमें रेंजर की पोस्ट इस बार नहीं जारी की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 87% का रिजल्ट जारी किया गया है, 13% का होल्ड कर दिया गया है। चूंकि आपको पता होना चाहिए 87 13 13 का फॉर्मूला चल रहा है इस समय। तो यहाँ पर इस समय भी पीएससी 87% का जो मेन लिस्ट में जिनका नाम होता है उनका सिर्फ रिजल्ट जारी करती है। बाकी जो प्रोविजनल लिस्ट वाले होते हैं उनका नाम बंद लिफाफे में रख दिया जाता है। जब हाईकोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आएगी तभी जाकर उनका नाम पब्लिक किया जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया है। कुल मिला के 6 कैंडिडेट्स का सिर्फ रिजल्ट जारी हुआ है, मतलब सीटें ही बेसिकली बहुत कम थी। अब इसमें आप देखेंगे ये टॉप किया है यहाँ पर सम्यक जैन ने, मतलब गिने चुने कैंडिडेट्स हैं, बट ऑब्वियस बात है राजदीप चौरसिया जो है अंडरग्रेड में उनकी लास्ट रैंक लगी है। ओबीसी में ललित कुमार पाटीदार एक ही सीट थी, तो ओबीसी में ललित कुमार जी को यहाँ पर जगह मिली है। हर्ष की बात करें, ये शेड्यूल कास्ट में है, और विजेंद्र की बात करें, इनके शेड्यूल ट्राइब में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के ये प्रॉपर तरीके से आप बताया गया कौन सी कैटेगरी का क्या है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि इनके नंबर किस रेंज में मिले हैं, जिससे आपको हल्का सा आइडिया मिलेगा। हालांकि देखिए, नंबर ऑफ सीटें इतनी कम थी कि यहाँ पे नंबर को रेफरेंस नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी नंबर आपको देखना चाहिए, बिकॉज आने वाले कल में जो एग्जाम्स होते हैं तो पता चलता है आपको कि इस रेंज में टॉपर्स के नंबर हैं या इस रेंज में बाकी लोगों के नंबर हैं, तो आपको एक हल्की आइडिया मिल जाती है कि इस नंबर रेंज में आपको नंबर लेके आना है। तो आप देखेंगे मेंस में जो फाइनल जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर क्या थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सम्यक की फर्स्ट रैंक लगी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके 333 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। देखो 400 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2019 में 400 नंबर का मेंस होता था। उस समय 200 नंबर के 2 पेपर होते थे। प्रेजेंट टाइम का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में 450 नंबर को गया, 450 नंबर का है, जिसमें आप 150 नंबर का आपका जो है जो जीएस वाला पार्ट है, इसमें मध्य हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर आता है। और बाकी 300 नंबर में आपका बाकी आता है, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, इसके अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायो का पोर्शन हो गया है ना, इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गया, वो सारी चीज़ बाकी 300 नंबर में आती है। तो ये कुल मिला के दोनों को मिला के 450 नंबर का होता है प्रेजेंट टाइम में। तो 450 नंबर के, चलो ठीक है, वो तो नंबर अलग बात है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से हम गेस कर सकते हैं। तो 400 में 333 नंबर, मतलब रफली 83% के आसपास यहाँ पे आपको मेंस में नंबर मिले हैं। इंटरव्यूज में 50 में 40 मिले हैं, है ना। तो इंटरव्यूज में किस रेंज में नंबर मिलते हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आगे देखते हैं, यहाँ पर अनरिजर्व की यदि हम बात करें तो अनरिजर्व में लास्ट रैंक लगी है राजदीप चौरसिया की। राजदीप चौरसिया की बात करें तो इनके नंबर मिले हैं इनको 327 नंबर, मतलब दैट्स 82%, है ना। और 40 मार्क्स इंटरव्यू मिले हैं, तो ये इनके हिसाब से इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी यदि हम बात करें ललित कुमार पाटीदार की बात करें, ओबीसी में इनकी इकलौता सिलेक्शन है। तो ललित कुमार पाटीदार के जो नंबर हैं ज़रा हम देख लेते हैं। ललित कुमार पाटीदार को ओबीसी मिले 329 मार्क्स और इंटरव्यू मिले हैं 35 नंबर। तो इनका भी लगभग कह सकते हैं 82% के आसपास इनके नंबर हैं। बाकी लोगों की यदि हम बात करें, हर्ष मेघवाल की बात करें, शेड्यूल कास्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हर्ष जी के नंबर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट मी शो दिस वन। ये हर्ष जी का नंबर है, 319 नंबर मिले हैं और 37 नंबर इनको इंटरव्यू मिले हैं। तो आप यहाँ भी आप देखेंगे कि जो नंबर हैं वो 82% के आसपास ही हैं, है ना। दैट्स रफली अराउंड 82% नहीं, बल्कि हम 80% का हैं, दैट्स 80% के आसपास नंबर हैं। और उसके बाद लास्ट रैंक लगी है विजेंद्र सिंह की। तो विजेंद्र सिंह को जो नंबर मिले हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये है विजेंद्र सिंह के, और 315 नंबर इनको मिले हैं, इंटरव्यू में 30 नंबर मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 82% थोड़ा 80% थोड़ा कम है ना। दैट्स रफली अराउंड मे बी 78% समथिंग लाइक दैट। तो इस रेंज में इनको नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर आप क्या स्पेकुलेट कर सकते हैं किस रेंज में लोगों के मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब मेंस में आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 80% के आसपास भी नंबर मिलते हैं। ये दिखाया आपको इसलिए जा रहा है जिससे आपको आइडिया मिले कि बेसिकली किस रेंज में लोग नंबर लेके आ रहे हैं। तो आपको भी लगभग उसी रेंज में नंबर लेके आने का प्रयास करना होगा। इंटरव्यूज में आप देखेंगे 40 के आसपास लोगों के नंबर आ रहे हैं, 35, 30, 32, 38, 40, 39, कुछ के 20 काफ़ी कम भी आए। मुकेश कुमार साहू हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनके 20 नंबर थे और आई थिंक इनके काफ़ी कम नंबर हो गए एंड दैट्स व्हाई ही वाज आउट। हालांकि नंबर ऑफ सीटें इतनी कम थी तो यहाँ पे इस तरह चीज़ें कहना सही नहीं रहेगा, बट एनीवे दैट्स फाइन। तो ऑब्टेन मार्क्स आप देख रहे हैं 80% के आसपास यहाँ पर हैं
इसको हालांकि हम लोग रेफरेंस इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज देखो नंबर ऑफ सीटें इतनी कम थी, 6 सीटें थी। प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें 2020 वाले की बात करें, 2020 वाला जो पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज था उसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, आप देखेंगे इसमें। लुक एट दिस वन, सहायक वन संरक्षक की जो वैकेंसीज थी उसमें 87% वाले के हिसाब से जब देखो तो यहाँ पे कुल 6 सीटें हैं, और वन क्षेत्रपाल की बात करो तो यहाँ पे 87% के हिसाब से 90 सीटें हैं। तो कुल मिला के 96 सीटें हैं, 96 सीटें हैं जहाँ पर भी रिजल्ट जारी किए जाएंगे, इनके इंटरव्यूज होंगे उसके बाद रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली कट ऑफ जो है लोअर साइड में रहेगा। लेकिन आप ये याद रखें कि जो टॉप रैंक में जो नंबर हैं वो 80% के आसपास वो लोग नंबर स्कोर कर रहे हैं, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वहाँ पे नंबर ज़्यादा स्कोर होने के चांसेस होते हैं, है ना। इसके अलावा आप 2021 के फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें तो 2021 के फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उस पर आप नज़र डालें। तो लेट मी शो दिस वन टू यू। ओके, ये वैकेंसीज दिया है, आप देख सकते हैं। सहायक वन संरक्षक के कुल 8 यहाँ पे पोस्ट हैं। इसके अलावा 40 पोस्ट वन क्षेत्रपाल के हैं, 15 पोस्ट परियोजना क्षेत्रपाल के हैं। इन सबको जोड़ने से कितना हो गया, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। हालांकि इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 40 में से अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की मेजर पोस्ट हैं, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग की कमी कम है, अनारक्षित की कमी कम है। तो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा उतना हाई भी उतना लो भी नहीं जाएगा, है ना। बिकॉज क्या है कि वहाँ पे तो चला जाएगा लेकिन बाकियों में नहीं जाएगा, बिकॉज ये कुछ बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे ऐड की होंगी एंड दैट्स वाई यहाँ पर अनरिजर्व की पोस्ट आपको कम दिख रही है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन। एनीवे, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने क्या डिस्कस किया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है, तो कट ऑफ यहाँ पे ऑब्वियस बात है लोअर साइड में रहेगा। 2022 का भी यदि हम देखें, 2020 का हमने देख लिया, 2022 का भी दिखाया तो मैं आपको कितनी वैकेंसीज थी। तो ये एडवर्टीजमेंट 2022 का है, ओके सॉरी, ये 2022 का नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखाई जाएंगी। हियर यू गो, यहाँ पे वन क्षेत्रपाल की परियोजना क्षेत्रपाल की सिर्फ वैकेंसी दिखाई गई है, 15 वैकेंसीज है। बाकी वन क्षेत्रपाल और सहायक वन संरक्षक की पोस्ट अभी नहीं दिखाई गई है, बिकॉज का कहना ये है कि बाद में शुद्धि पत्र आएगा उसके माध्यम से बाद में बताया जाए कितनी वैकेंसी। 2022 वाले में अभी फॉरेस्ट सर्विसेज में कितनी वैकेंसीज हैं वो अभी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ वेरी कर सकता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जो डिस्कस कर रहा था वो ये डिस्कस कर रहा था कि आने वाले कल में जो लोग मेंस देंगे उनको ये मन बना के रखना होगा कि आपको मतलब इस रेंज में नंबर लेके आने होंगे, है ना। क्योंकि 80% के रेंज में लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आपके भी नंबर आ सकते हैं, तो आपको भी लगभग इस रेंज का टारगेट करना है। जो कि आप ये बात, यदि आप बड़ा टारगेट करते हो तब जाके थोड़े नंबर आते हैं। आप 80% का टारगेट करोगे तब जाके आपके 75% के आसपास आएंगे। अब इस बार तो वैकेंसी हालांकि ज़्यादा होने वाली है, तो उस हिसाब से कट ऑफ ऑब्वियस लोअर साइड में रहेगा। 2020 का जब रिजल्ट आएगा ना तब जाके हमें क्लियर कट आइडिया मिलेगी कि बेसिकली किस रेंज में लोगों के नंबर आ रहे हैं, उससे गेस करने में थोड़ी आसानी होगी। 2019 वाले में तो उतना क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे लोअर साइड में जिन लोगों के नंबर हैं तो उससे आप हल्का सा प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि लगभग इस रेंज में नंबर मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पूरक सूची में जो नंबर हैं, नाम हैं, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जैसे अंकित सोनी का यहाँ पर है, इसके अलावा अभिषेक सिंह का यहाँ पे नंबर है। तो अभिषेक सिंह के नंबर से आप लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि लगभग किस रेंज में, यदि थोड़ा वैकेंसीज बढ़ेंगी तो किस रेंज में रहेगा। तो यहाँ पर 321 और 25 नंबर सिलेक्शन हुआ है, 346 यहाँ पर इनका नाम पूरक सूची में सब जो वेटिंग लिस्ट उसमें डाला गया है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि फिर भी 80% के आसपास आपको ट्राई करना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। बाकी कट ऑफ तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है तो 75% के भी आसपास जा सकता है। लेकिन इंटरव्यूज़ की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 50 में जो एवरेज मार्क्स मिले हैं, आप देखेंगे कैंडिडेट्स को वो 30 से 40 के बीच में मिले हैं। तो आपको भी प्रयास कर रहा है कि इंटरव्यूज़ की भी हल्की तैयारी करके जानी है, बिकॉज हमने जब मॉक लिया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कैजुअल तरीके से आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे कई बार उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं आ पाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि देखो यहाँ पे फ्लुएंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोस्टली ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग लगाकर रिप्लाई करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि चीज़ें फ्लो में नहीं है ना तो आपके मन में जो चीज़ें हैं वो भी आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हल्का सा फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 15-20 क्वेश्चन का एक सेट तैयार कर लो, अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को आप दे दो वो सेट, और उनसे प्रॉपर तरीके से बोलो कि हाँ उनके सामने बैठ जाओ एक चेयर में और लेट देम आस्क द क्वेश्चन, आप उसको अपने शब्दों में रिप्लाई करो। तो इससे क्या है, फ्लो में आ जाओगे। तो ये चीज़ें भी जरूरी है। तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी हैं। हालांकि इंटरव्यूज़ का डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस रिजल्ट से हम लोग जो चीज़ें सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि हमें मेंस में 80% के हिसाब से
टारगेट करना चाहिए। लगभग 80% के हिसाब से हमें नंबर स्कोर करने का प्रयास करना है। हालांकि अब तो चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस में, तो वहाँ पर उतना ऊपर कट ऑफ हालांकि शायद ना जाए, लेकिन फिर भी टारगेट आपको लगभग इस रेंज में रखना है। दूसरी बात, इंटरव्यूज़ में भी आपको ध्यान रखना है कि लगभग 30 से 40 के बीच नंबर आने चाहिए। उससे नीचे यदि आपको चला गया तो फिर आप बाहर हो जाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर का सारा हिसाब हो जाता है। तो 30 से 40 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आपको परफॉर्मेंस भी अपनी बेहतर रखनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स का आप देखेंगे कि यहाँ पर कम नंबर मिलने के कारण, इंटरव्यूज़ में कम नंबर मिलने के कारण बाहर हो गए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, केवल यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर अभिषेक सिंह के नंबर जो हैं काफ़ी अच्छे नंबर हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में कम नंबर मिले और इसी कारण ये बाहर हो गए, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो हल्का प्रयास करना है कि इंटरव्यूज़ में भी आपको अच्छे नंबर स्कोर करने का प्रयास करना है। तो चलिए फिलहाल डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MBPSC, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी अभी जो नए अपडेट्स हैं वो वहाँ पे शेयर किए आते हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के समय बैच कोर्स भी चल रहे हैं, सॉरी उस समय टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका PDF वगैरह वहाँ पे शेयर किया आता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग, फिर आपके ओपिनियन जो भी हैं आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।